चलिए अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरे घर की खिड़की है। सपोज कीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये खिड़की है और सामने एक ट्रैक पर ट्रेन जा रही है। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की है। कितनी की है? 20 मीटर पर सेकंड। उस ट्रेन पर ये आदमी एक खड़ा है। ठीक है, ये इज जस्ट स्टैंडिंग, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, इज स्टैंडिंग एज जैसे गाड़ी के बीच में बैठा होता। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, खिड़की से मैं देखूंगा तो इसकी स्पीड मुझे क्या लगेगी? व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस पर्सन? मैं इस आदमी की बात कर रहा हूँ, ट्रेन की नहीं, इस आदमी की। क्या मुझे ये स्टेशनरी दिखेगा? क्या आगे जाते दिखेगा तो कौन सी स्पीड से, पीछे जाते दिखेगा तो कौन सी स्पीड से? क्या हो सकता है? पॉज कीजिए और सोचिए। यस, तो जितनी स्पीड ट्रेन की होगी उतनी ही स्पीड से मुझे ये आदमी, अगर स्टेशनरी है, जाता हुआ दिखेगा आगे को। चाहे ये अपनी जगह खड़ा हुआ है, बट मुझे क्योंकि ये ट्रेन पर बैठा है तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही इसकी स्पीड होगी। ये हो गया हमारा केस वन। सो केस वन हमने क्या किया, सपोज करो पर्सन ए है स्टेशनरी, यानी कि खड़ा था ट्रेन पर खड़ा था। तो हमने देखा कि जो ट्रेन की स्पीड थी वही इसकी स्पीड थी। नाउ लेट्स थोड़ा सा केस करते हैं, केस टू। केस टू में क्या होगा, इमेजिन कीजिए ये इस तरफ को अब दौड़ने लग पड़ता है। 5 मीटर पर सेकंड इसकी भी कुछ स्पीड है। 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेन पर दौड़ना शुरू कर देता है। अब मुझे इसकी वेलोसिटी क्या लगेगी? क्या 20 मीटर पर सेकंड लगेगी, जितनी ट्रेन की होगी उतनी, या ट्रेन से कम लगेगी, या ट्रेन की स्पीड से ज्यादा लगेगी? पॉज कीजिए और सोचिए। यू आर राइट, आपको आपको इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड लगेगी। व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव स्पीड, क्योंकि मैं ग्राउंड पर बैठकर देख रहा हूं इस खिड़की से और मुझे वो रिलेटिव स्पीड दिखेगी इसकी, विच इज 25 मीटर पर सेकंड, बिकॉज ही स्टैंडिंग ऑन ट्रेन। तो 20 मीटर पर सेकंड तो ऑलरेडी स्पीड थी, हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया कि व्हेन ही वाज स्टेशनरी उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ रही थी। अब वो अपनी स्पीड और बढ़ा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो 20 + 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड मुझे इसकी स्पीड दिखेगी। लेट्स डू द केस थ्री। थर्ड केस क्या हो सकता है, आप इमेजिन करके होंगे। नाउ ही इज मूविंग, इसको क्लीन कर देते हैं। नाउ ही इज मूविंग दिस साइड 5 मीटर पर सेकंड। तो एरो इंपॉर्टेंट है, हमने बोला डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट विल हैपन, ही स्पीड, मेरे को खिड़की से जब मैं उसको देखूंगा उसकी स्पीड क्या डिक्रीज करेगी 20 से, या इंक्रीज करेगी? पॉज कीजिए और सोचिए। बिल्कुल ठीक, तो इसकी स्पीड अब मुझे क्या दिख रही है? 15 मीटर पर सेकंड। ये ऐसा क्यों हो गया कि सर ट्रेन की 20 थी, बट ही वॉज नॉट स्टेशनरी। अगर स्टेशनरी होता था 20 होती। एंड अगेन ही स्टार्टेड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन जहां जा रही थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा और स्पीड ले ली 5 मीटर पर सेकंड की। तो ये स्पीड जो होगी रिड्यूस दिखेगी मुझे, और जो नेट होगी वो होगी 20 - 5। तो मुझे ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिखेगा। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। व्हाट इफ, क्या होगा जब केस नंबर 4 ट्रेन के अपोजिट साइड में विद द सेम स्पीड ऑफ ट्रेन। अब क्या होगा? अब मुझे वो कैसा दिखेगा खिड़की से, बताइए। पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं। यू राइट, अब मुझे वो 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर दिखेगा। राइट, 5 मीटर हुआ था तो 15 दिख रहा था, 10 मीटर सेकंड पे करता तो 10 दिखता, 15 पे दौड़ना शुरू कर देता पीछे को तो सिर्फ 5 मीटर सेकंड स्पीड दिखती। और अगर 20 यानी कि इक्वल ट्रेन के दौड़ने लग पड़ता तो मुझे वो 0 मीटर पर सेकंड में दिखता। इसका मतलब क्या है? ही विल लुक स्टेशनरी। आपको ये खड़ा हुआ दिखेगा, उसकी कोई स्पीड नहीं होगी। ठीक है, ऐसा लगेगा ट्रेन मुंह तो मूव कर रही है, बट दिस गाय इज नॉट मूविंग। ये जो ग्रिड लाइन है यहाँ पर ही खड़ा दिखेगा। ठीक है, ये सेम एग्जांपल ले सकते हैं आप ट्रेडमिल का, जो जिम्स में यूज की जाती है। तो जिम्स की जो जहां पर पैर रखते हैं, सपोज करो वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी, आप आगे उतनी ही स्पीड से दौड़ते हैं तो एकदम ऐसा लगता है आपके पाँव तो चल रहे हैं बट यू आर नॉट मूविंग, बिकॉज जो ग्राउंड से देख रहा होगा आदमी उसको आपकी स्पीड 0 लगती है। 0 मीटर पर सेकंड, यू लुक स्टेशनरी की जैसे आप खड़े हैं। अगर हमने ये चारों केसेस समझ लिए हैं तो आगे के क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेंगे। एक अगेन ट्रेन है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड।
ओके, नाउ दिस पर्सन जो है, पहले तो हमने सीधा खड़ा कर दिया था, अब क्या है, यहाँ पे कार है ऊपर, सपोज करो ये कार है, थोड़ी सी लंबी कार बना देता हूँ, लंबी कार है, ठीक है। दिस कार इज ऑल्सो रनिंग दिस साइड, हमने बोला था एरो इंपॉर्टेंट होंगे, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और ये जो आदमी खड़ा है, ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको खिड़की से इस आदमी की स्पीड कितनी लगेगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो सिंपल सा है, इसकी ऑलरेडी स्पीड कितनी है 20, तो देखो ट्रेन की स्पीड तो इस पे होगी ही, ये स्पीड भी ऐड हो जाएगी क्योंकि कार भी 5 मीटर पर सेकंड फर्दर चल रही है, 25। और ये क्या कर दे रहा है, अपनी स्पीड के कारण थोड़ी सी स्पीड कम कर देगा, 25 माइनस 2, यानी कि हमारी जो स्पीड आ जाएगी वो आपको देखेगी 25 माइनस 2, दैट इज 23 मीटर पर सेकंड। दिस साइड, ना दिस साइड देखेगी, इस साइड जाते हुए, क्योंकि ज्यादातर वेलोसिटी इस साइड, ये तो इस साइड ही दिखेगी। ये इस तरफ दौड़ने का इसका क्या फर्क पड़ गया कि थोड़ी सी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। अगर ये स्टेशनरी होता तो 25 रहती, अगर ये सपोज कीजिए सेकंड केस ले लेता हूँ, इस तरफ को दौड़ रहा होता 2 मीटर पर सेकंड से, तब क्या होता, ऐड हो जाती, 20 प्लस 5 प्लस 2 27 हमें दिखती। तो सिंपल थिंग है, अगर इस तरह का आपने सिस्टम अब आपको दिया जाए कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स, तो आप सिर्फ सिंपल में वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप निकाल सकते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी कितनी स्पीड दिखेगी। तो अभी तक हमने क्या किया, एक ही सिस्टम को एक्सप्लोर किया है, अभी तक कोई और देखने वाला वो ग्राउंड पर था। अब इमेजिन कीजिए दूसरा भी मूव कर रहा हो, तब क्या होगा आपको। अब हमें जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो थोड़ा अगर मूविंग हो तब क्या होगा। अभी तक तो हम रूम से देख रहे थे, यानी कि ग्राउंड से देख रहे थे। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप फॉर एग्जांपल यू आर राइडिंग अ बाइक, आप बाइक कर रहे हो, उसकी स्पीड है कुछ, मैंने ले लेता हूँ उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। आप, योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग हेयर, ही इज स्टैंडिंग, ही इज नॉट पुटिंग एनी मोशन, कुछ चल नहीं रहा है, वो यहाँ पे खड़ा है। इस पर्सन का नाम ले लेते हैं, आप सपोज कीजिए ए हैं और ये आदमी पर्सन बी है। तो जब हम बात करें कि इसको आप कैसे दिखेंगे, व्हाट इज द स्पीड ही विल सी, बिकॉज ही इज स्टेशनरी, वो आपकी वही स्पीड देखता है 2 मीटर पर सेकंड, उसको लगेगा इस तरफ आ रही है डायरेक्शन, क्योंकि दी हुई वेलोसिटी की, तो इस तरफ पॉजिटिव मान रहे हैं तो पॉजिटिव वेलोसिटी लगेगी उसको 2 मीटर पर सेकंड की। बट व्हाट अबाउट यू, आपको ये कैसा दिखेगा आदमी। हम ये ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम बाइक चलाते हैं ऐसा लगता है दुनिया पीछे जा रही है, क्या जा रही होती है एक्चुअली, दुकान पीछे चली जाएगी, कोई आदमी खड़ा है वो ऐसा लगेगा पीछे चलेगा, स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा जल्दी से जाएगा। तो हमें भी उसकी एक कुछ वेलोसिटी प्रतीत होगी, यानी कि कुछ हमें उसकी रिलेटिव वेलोसिटी लगेगी। ऑन व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी एग्जैक्टली जो मेरी स्पीड होगी उसके अपोजिट, यानी कि आपको लगेगा ये आदमी पीछे जा रहा है। जब आप यहाँ से क्रॉस करते हैं, इमेजिन कीजिए यहाँ पर जब जा रहे होंगे 2 मीटर पर सेकंड से, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे ना इस आदमी को, आपको लगेगा ये आदमी पीछे चलेगा, जो नॉर्मल लाइफ में होता है। वो स्पीड क्या होगी, वो आपके अपोजिट होगी, जस्ट अपोजिट होगी। ये लगता है ही इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन को अपोजिट बताने के लिए हम -2 मीटर पर सेकंड उसको बोल सकते हैं कि ही इज मूविंग इन अ -2 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, व्हाट इफ, सेकंड केस ले लेते हैं, व्हाट इफ ये भी इस तरफ को चलना शुरू कर दे 1 मीटर पर सेकंड की, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ये आदमी अब उतनी स्पीड से पीछे नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जब रोड्स पे चलते हैं तो ऐसा लगता है जो स्पीड होती है, कई बार तो ऐसा लगता है वो खड़ा ही हो गया वहां पे, वो क्यों लगता है वो भी देखते हैं केस। तो 1 मीटर पर सेकंड की क्योंकि उसकी ऑलरेडी स्पीड है, तो आपको लगेगा अब ये जो पहले स्पीड से आ रहा था ना, पीछे चले जा रही थी दुकानें, उतना नहीं है इसकी, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब कम स्पीड से पीछे आ रहा है, विच विल बी -1 इन दिस केस। और इसको क्या दिखेगा, 1 स्पीड से। ये कैसे हो गया, अगेन रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब कर देते हैं इसको 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, थर्ड केस। अब आपको ये कैसा दिखेगा, ये इसको तो आप छू ही नहीं पाओगे, अब तो सेम वेलोसिटी से चलने लग पड़ा, और डिस्टेंस पूरे का पूरा उतना ही रहेगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ही इज एट स्टेशनरी, वो खड़ा हुआ है और मैं वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पा रहा हूं। वी बोथ आर स्टेशनरी, हम दोनों को लगेगा कि क्योंकि ये पीछे आता आपको दिखेगा ही नहीं। अब आपको सामने रोड पे ऐसा लगेगा फिक्स हो गया है ये, क्योंकि ही इज अटेनिंग द सेम स्पीड, ठीक है। नाउ अगेन एक और कॉन्सेप्ट लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अब ये इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अब ये क्या करता है आपकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है 2 मीटर पर सेकंड। अब क्या फर्क पड़ेगा,
क्या आपको लगेगा उसकी वेलोसिटी कम है? अब आपको लगेगा वो तो बहुत फास्ट आ रहा है, ठीक है ना, बहुत फास्ट हमें महसूस होता है, बट एक्चुअली क्या होगा, जो भी आप दोनों की वेलोसिटी होती है वो ऐड हो जाएगी। 4 मीटर पर सेकंड से आपको लगेगा ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है, इस बंदे को लगेगा कि आप 4 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहे हैं। अगर डायरेक्शन नोटेशन डालनी हो तो ही विल फील यू आर कमिंग विद 4 मीटर पर सेकंड एंड यू विल फील दैट ही इज कमिंग विद द -4 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लगाया? सिंपल सी बात, क्योंकि ये पीछे आता दिखेगा, जो हमने डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है उसके दूसरी साइड है। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो समझने में, और थोड़ी सी नोटेशन समझ लेते हैं वेक्टर्स की, वेलोसिटीज की, रिलेटिव वेलोसिटी की। फॉर एग्जांपल, अगर ये आदमी, कोई आदमी है, आप हो, सपोज करो ए, आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो और एक आदमी स्टेशनरी है, तो व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी? अब हम थोड़ा मैथ करते हैं। आप पहले ये सॉल्व कर चुके हो, अभी हमने एग्जांपल किया था, आपने बता दिया था कि ये 2 मीटर पर सेकंड में लगेगा, और ठीक है ना, इसको लगेगा 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और इसको लगेगा ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, बट उल्टी दिशा में आ रहा है, ठीक है। बट हम कहते हैं कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो मैथमेटिकली तो कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले तो नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो हम कहते हैं, हम बोलते कैसे हैं वो समझ लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान रखिए। तो मैं बी थोड़ा सा ए के नीचे लिखता हूं, जिससे हमेशा याद रहे कि बी इज व्हाट, इज अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन है? ये आदमी बी, जो स्टेशनरी है, याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल, जस्ट सिंपल वी ए माइनस वी बी। जैसा आपने लिखा है वैसा ही यहां खोल देना है, बट ये पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी क्या होगी? अगर इसको फॉर्मूले को निकालें तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि दोनों ग्राउंड पे है ना, तो खोल सकते हैं इस फॉर्मूले को, ये दोनों ग्राउंड पे है, याद होना चाहिए, ठीक है ना। इज नॉट मूविंग इन अ कार, तब अलग हो जाएगा सी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? सर इट इज 2। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? ही इज स्टेशनरी, हमने अभी बात की थी स्टेशनरी, तो द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। What is this? Velocity of A as seen by B. The frame of reference, देखने का नजरिया B का है, तो उसको लगेगा कि 2 मीटर पर सेकंड की तरफ से आप इस तरफ आ रहे हो। What about A? अगर A से देखेगा, A देखेगा, उसको कैसे दिखेगा? सामने से बाइक पे इमेजिन कीजिए, आगे वाला स्टेशनरी आदमी आपको कैसे दिखता है? आपकी तरफ आता हुआ दिखता है, उल्टी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, ठीक है। तो देखते हैं मैथमेटिकली वो ठीक होगी बात कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूं कि आप वेलोसिटी ऑफ बी निकालिए, अब आप ए से देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये है, यानी कि आप हो बाइक पर, तो इसको किस तरह से ओपन करना है? जैसे इसको खोला है, सिंपल, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना है, वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या है सर? ही स्टेशनरी, इसकी कोई वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो, माइनस वी ए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? सर इट इज 2, माइनस रहेगा तो हो जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है चीज, और हमने कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर लिया था। बट यस, अगर फॉर्मूले लगाने हो तो वी कैन डू इट। जब हमें कोई डाउट होगा तो हम वी ए बी, वी बी ए समझ में आने चाहिए, और उस हिसाब से हम वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब वी, वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी वो बी से कैसे देखी जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। ये भी ये बोलेगा कि 2 मीटर पर सेकंड से आप मेरी तरफ आ रहे हो, इस तरफ आ रहे हो, डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी की ये मानी हुई है। ये आदमी क्या बोलेगा वीबीए केस में? ए जो नीचे लिखता हूं मैं जानबूझ के, जिससे पता लगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो ए देखेगा बी को, वो बोलेगा मैं नहीं चल रहा हूं, ऐसा लग रहा है आप चल रहे हो। बोलेगा कौन, कितनी वेलोसिटी से? -2। माइनस का क्या एडिशन हुआ? माइनस ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि आपको लगेगा कि जो वेलोसिटी आपने पॉजिटिव मानी हुई थी, इस तरफ चल रहे हो, तो आपको लगेगा ये इस तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। दैट इज वाई दिस नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। पहले केस में हमने इसको स्टेशनरी रखा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट्स सी ही स्टार्ट्स रनिंग, वो भी अपनी बाइक उठाता है और वो भी स्पीड से इस तरफ ही जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब हमारा, हमने पहले, हम इंट्यूशन से बता चुके हैं कि वो थोड़ा कम स्पीड में आता हुआ दिखेगा इस साइड को, ठीक है। इसको भी ये कम स्पीड में, क्योंकि ये खुद चलने लग पड़ा है। बट फिर भी अगर मैथमेटिकली लिखना हो, कोई पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, बी अगर ए को देखेगा कितनी वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा?
तो हम बोलते हैं कि फॉर्मूला लगा दीजिए, वी ए माइनस वी बी. What is VA? It is 2. What is VB? It is 1. Okay, so this is 1 meter per second. VBA कैलकुलेट करने की जरूरत है या खुद से आप अभी दिमाग लगा लेंगे कितना होगा? इट विल बी -1 मीटर पर सेकेंड, राइट? नहीं तो कैलकुलेट कर लीजिए, वही आंसर आएगा. एनीवे, तो जो भी आंसर आ रहा है उसको समझ लेते हैं. तो जब बी से अगर आप देखेंगे तो इसको लगेगा ये आदमी अब 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नहीं चल रहा है, अब ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है. दैट रिलेटिव वेलोसिटीज आपको दिखेंगी. अब ये जो बोलेगा, ए क्या बोलेगा, अब ये आदमी पहले 2 मीटर पर सेकंड की तरफ से मेरी तरफ आ रहा था, यानी कि -2 अगर बोले, अगर डायरेक्शन बतानी है तो, अब -1 से ही आ रहा है, स्पीड स्लो हुई. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नाउ इंस्टेड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड ही इज मूविंग इन 2 मीटर पर सेकंड स्पीड, सेम स्पीड. तब क्या होगा? तो हमने अभी इंट्यूशन लगाई थी वो स्टेशनरी दिखना चाहिए, बट लेट्स सी फॉर्मूले में दिखता है कि नहीं. तो वी ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं. वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी, ओके, वेलोसिटी ऑफ ए सर 2 है, वेलोसिटी बी भी क्या है, 2 है, इज इक्वल टू 0. ओ, 0 मीटर पर सेकेंड. सो इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए वी बी ए भी 0 होगा, आपको अभी तक पता लग गया होगा, वो एग्जैक्टली अपोजिट निकलेगा. अब 0 2 -2 किसी तरह से भी लेंगे तो निकलेगा तो 0 ही. पर इसको समझिए, बी से देखने पर, बी से देखने पर ए की वेलोसिटी 0 लगेगी. इसको क्या लगेगा? ही इज नॉट मूविंग एट ऑल, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी. ऑफ कोर्स आप बोलेंगे सर नहीं, ये तो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से. बट आपने देखा होगा जब आप बाइक चलाते हैं, एंड इफ सम पर्सन इज मूविंग विद द सेम स्पीड, ऐसा लगता है वो खड़ा ही हुआ है, ही लुक्स स्टेशनरी. तो रिलेटिव स्पीड क्यों लग रहा है वो चीज? क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो है ना सर, वो 0 हो चुकी है. ही इज नॉट मूविंग फॉर यू नाउ. अब आपको वो मूव करता हुआ, आगे जाता हुआ, पीछे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, रिलेटिव स्पीड क्योंकि 0 हो गई है. सेम विद यू, अगर आप ए से देखेंगे, VBA का मतलब क्या है? वी आर सीइंग फ्रॉम ए द वेलोसिटी ऑफ बी, यू विल सी इट एज अ 0, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसा लगेगा खड़े हुए हैं, बिकॉज योर रिलेटिव वेलोसिटी इज 0. तो आपको वो दिखता है कि वो स्टेशनरी है, जबकि एक्चुअल में नहीं होता. कोई रोड पे खड़ा होकर बता देगा कि यू बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड. अब हम ले लेते हैं द लास्ट केस. अब हमारा लास्ट केस क्या है? ही स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स यू 2 मीटर पर सेकंड से. अगर आप भी बाइक पे हैं, फॉर एग्जांपल ये भी बाइक पे है, और आप इस तरफ जा रहे हो, ये इस तरफ जा रहा है. अब आपको क्या दिखेगा? ये बहुत जल्दी आता दिखेगा. ठीक है ना? देखते हैं फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं. लेट्स सी. तो हम बोल रहे हैं कि बी को क्या दिखेगा? बी से वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी? फॉर्मूला वही रहेगा, वी ए माइनस बी. डायरेक्शन के हिसाब से फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा. वी ए माइनस वी बी. ओके, व्हाट इज वी ए? ए इज 2 सर, 2 माइनस व्हाट इज द वेलोसिटी बी? इट इज +2 और -2, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करेगी. सर इट इज -2. व्हाई वी आर सेइंग माइनस? बिकॉज हमने पॉजिटिव ये माना था, तो इसको नेगेटिव मानना ही पड़ेगा. तो हम यहाँ वेलोसिटी जब -b लगाएंगे तो -2 लिख देंगे. तो नाउ इट इज 4 मीटर पर सेकेंड. लेट्स कैलकुलेट VBA. ए थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा, इससे नीचे लिखने का मेरा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि पता लगे ए इज जस्ट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहां से देखा जा रहा है. तो VB माइनस VA होगा. व्हाट इज VB? VB इज -2 सर. वाई वी आर सेइंग -2? बिकॉज पॉजिटिव ये माना है तो उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा. वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? सर 2. ओ, -4 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट इट इज सेइंग कि अगर पहले देख लीजिए, VAB को पढ़ने का कैसे है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी. अगर बी से देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए आपको दिखेगी 4 मीटर पर सेकंड की. ये बहुत फास्ट आता दिखेगा आपको. ठीक है, अपने अपने पास इस आदमी को, यानी कि ए को, अगर ए पर्सपेक्टिव हो, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए आपको लगेगा ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से ही, बट दिशा उल्टी है, माइनस. इसलिए माइनस ये बता रहा है कि नाउ ही इज कमिंग लाइक दिस, एंड फॉर हिम ही वाज कमिंग लाइक दिस. यही होगा. अगर हमने ये जो लास्ट अभी तक हमने डिस्कस किया है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट अपने इंट्यूशन से समझ गए हैं तो आगे मैथ बहुत इजी हो जाता है, क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, अगर हमारा इंट्यूशन काम करता है, यानी कि हमारी कॉमन सेंस काम करती है.
अगर मैथमेटिकली भी चलते हैं तब भी हम वेरीफाई कर पाएंगे कि नहीं, हाँ इस तरह से हो सकता है, हमारा आंसर ठीक है। तो ध्यान देना है, अगर आपको नहीं कुछ समझ आया तो आप पीछे जाकर वीडियो पे दोबारा देख सकते हैं ये चीज़ें। अब हमारे लिए क्वेश्चंस करने बहुत ईजी हैं, आप खुद देखेंगे कैसे कैसे इजीली निकाल सकते हैं हम क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर पहले। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर मैं ट्रेन ले रहा हूँ, ठीक है, हुज यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है इस तरफ। है डायरेक्शन दे दिया है मैंने, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपकी कार है, अभी मत बोलना एक्सीडेंट हो जाएगा सर, सपोज करो पैरेलल ट्रैक में चल रही है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आपकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो सपोज करो ये ए है, यहाँ पर भी किसी को बिठा देते हैं ऑब्जर्वर को, ठीक है, यहाँ पर ट्रेन है, ये देख रहा है आपको, यहाँ पे खिड़की है, सपोज करो यहाँ से देख रहा है आपको, ये आदमी पर्सन बी है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय यू? ए मैंने यू ही माना ना, आपको माना है कि आप यहाँ पे हो, तो कैसे करोगे सर? इट इज वेरी इजी, वी बी माइनस वी ए। व्हाट इज वी बी? 30। अब देखो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान चुके हो जब 30 बोल दिए तो दिस इज 30 माइनस व्हाट इज वी ए? वी ए विल बी माइनस 20। वाई सर? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो इसलिए। तो आपको 50 मीटर पर सेकंड पर दिखेगा वी बी आपकी तरफ आता हुआ। तो आपको वेलोसिटी उसकी 30 नहीं दिखेगी, आपको ज्यादा दिखेगी, ठीक है। कितनी दिख रही है? 50 मीटर पर सेकंड। उसको कैसे दिखेगी? माइनस 50 मीटर पर सेकंड। इसको इस तरफ जाते हुए दिखेगा, इसको इस तरफ आते हुए दिखेगा, बस डायरेक्शन का खेल है। माइनस मीन्स डायरेक्शन। अब जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको पॉज कर लेना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तभी हमारा प्रैक्टिस अच्छा होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो प्ले कर दीजिए वीडियो को, वेरी इजी। अब ये एक ट्रेन है, ठीक है, नाउ ट्रेन पर एक बाइक है, उसमें पर्सन बी बैठा है, ठीक है ना। ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, कि बाइक है ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ से आप जो है अपनी गाड़ी में आ रहे थे, अपनी बाइक में आ रहे हैं, आपकी बाइक की कुछ स्पीड है विच इज 5 मीटर पर सेकंड। अब बताइए भाई, आपको ये बताना जरूरी है कि कौन कौन है। ये आप ए हो, ये आदमी बी है, ठीक है ना, ये आदमी बी है, ये आदमी बी है। तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय यू? मैंने ए माना है आपको, तो बता दीजिए, ठीक है। व्हाट विल द वेलोसिटी, पहले तो बताइए कितनी स्पीड से चल रहा होगा ये ग्राउंड के हिसाब से, जैसे हमने सिस्टम किया था ना पहले, तो इसकी स्पीड ही निकाल लेते हैं भाई, कितनी वेलोसिटी है इसकी। 40 की तो ट्रेन है, ऊपर ये 5 मीटर सेकंड अपनी ऐड कर दे रहा है, तो 45 स्पीड होगी इसकी, ठीक है ना। तो वी बी इज 45। ये तो समझ आ रहा है, हम कर चुके हैं अलग से सॉल्व इसको, कि ग्राउंड के प्रति अगर कोई खिड़की से अगर हम इसको देखें, इसको भूल जाइए अभी क्या हो रहा है, इसको अगर खिड़की से देखोगे तो आपको लगेगा ये तो 45 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अगर स्टेशनरी हो जाएगा तो कितनी स्पीड से देखेगा? 40 से। इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा तो ऐसा लगेगा 35 से चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने एक्सरसाइज कर चुके हैं वो, तो इसकी स्पीड निकाल ली 45। अब ये क्या कर रहा है? ये इस तरफ को आ रहा है, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए होता है, वी ए क्या होगी? 5 बोलूं कि -5 बोलूं? बिल्कुल राइट, -5 बोलना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि सर इसको पॉजिटिव मान लिया था आपने, इसको नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा। तो आपको ये 50 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, दैट इज वी बी ए। आपको पूछे व्हाट इज वी ए बी? ऑफ कोर्स -50, ठीक है। दूसरी तरफ ये 40 से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड। ये जो है ना प्लेटफॉर्म है या कोई कार समझ लीजिए, जो आपका समझ रहा है, मैंने प्लेटफॉर्म टाइप है, इसमें टायर लगे हुए हैं, और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। और ये आप यहाँ पे कोई खड़ा है वी बी, ठीक है, ही इज रनिंग दिस साइड विद 5 मीटर पर सेकंड, ओके। नाउ यहाँ पर क्या सीन है? यहाँ पर एक ट्रेन है जो इस तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, और आप उस पर स्टेशनरी खड़े हैं, आप मतलब ए, और ये है आदमी बी। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? वेलोसिटी बी की क्या है, किसके रिस्पेक्ट में? ए के। तो हमने बोला हमें वी बी माइनस वी बी माइनस वी ए होता है, ठीक है ना। बट कंडीशन क्या है भाई? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए। अब इसको भूल जाइए, क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। इसको भूल जाइए, ये था भी यहाँ पर, पहले देख लो कि इसकी वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वी बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
40 से ये चल रहा था ट्रेन, 20 इसने घटा दी, 20 की स्पीड रहेगी ना इसकी, और यहां पर फिर 5 बढ़ गई, यानी कि 25 इसी डायरेक्शन को रहेगी जो पॉजिटिव वाली है, राइट। इतना माइनस हो गया, माइनस नहीं आ गया, 25 आया। वीबी, वी क्या होगी, ये स्टेशनरी है तो जो इस ट्रेन की स्पीड होगी वही इसकी स्पीड होगी, डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव मानी जाएगी। 20, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी, ये आदमी इसको ए से, ए वाले को, यहां आप खड़े हो, आपको कितनी स्पीड पे दिखेगा ये, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आते हुए दिखेगा। जबकि देखो इतना कुछ हुआ, बट एट लास्ट क्या निकला, सिंपल आंसर। अब मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड कर देता हूं कि अब मैं यहां पे मैं भी दौड़ना शुरू कर देता हूं, या आप भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। ए ऑब्जर्वर माना हुआ था ना हमने, तो ए भी इस तरफ को दौड़ना शुरू कर देता है। अरे वाह, अब क्या होगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, पहले तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड निकाल लो, भूल जाओ इस सिस्टम को, ठीक है ना, सिर्फ इसका ख्याल करो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अभी भी वही निकालना है सर। वी बी, ए नीचे रखता हूं पैरों में, क्यों, क्योंकि ए ऑब्जर्व कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो निकाल लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होती है, वी बी माइनस ई ए। पर सर अभी पता नहीं है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, क्योंकि देखो क्या क्या हो रहा है, कोई ट्रेन है ऊपर, प्लेटफॉर्म है, फिर वो है। तो हमने कहा निकाल लीजिए, वेक्टर्स ही तो ऐड करने हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट होना है बस। तो इसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए, 40 यहाँ जा रहा था, 20 माइनस हो गई, और फिर प्लस 5 हो गया, कितना रह गया, 25। ये तो 25 ही निकली, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, अब वीए क्या हो गया, अब इसको भूल जाइए, अब वीए की बात करो, ग्राउंड के हिसाब से कितना दौड़ रहा है वो, 20 तो ये थी स्पीड, 5 इसने खुद बढ़ा दी, तो ये भी 25। अरे वाह, ये क्या, जीरो आंसर आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, अगर आप यहां पर देखेंगे, ए से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको जो बी है वो स्टेशनरी दिखेगा। ही विल लुक लाइक दैट ही इज नॉट मूविंग एट ऑल, आपको ऐसा लगेगा वो सिर्फ खड़ा है, लगेगा, ऑब्वियसली वो कुछ स्पीड में है, ठीक है ना। वीबी की मीन से देखें स्पीड तो 25 है ना, बट आपको लगेगा क्योंकि, और ये लग क्यों रहा है हमें, क्योंकि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ रही है। लेट्स रिवाइज हाउ वी आर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी भी जो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं। बी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो उसकी वेलोसिटी निकाल ली हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिर ए की निकाल ली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ग्राउंड पे अगर हमें स्पीड पता लग जाती है, ठीक है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी सिंपली वैल्यू पुट करके फॉर्मूला वीबीए में डालकर आंसर निकाल सकते हैं।